Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? So let's see आज की एनर्जी। आज मैंने ओशो निकाले हैं डेक। बहुत टाइम बाद में ओशो यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आज की आपकी एनर्जीज क्या आती हैं जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में। और प्लीज़ इस बात का आप खास ख्याल रखा करें कि ये जर्नल रीडिंग है। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं होता। ठीक है, जर्नल रीडिंग में और पर्सनल सेशंस में बहुत फ़र्क होता है। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आता, तो आप पर्सनल सेशंस बुक करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं है मेरे से करवाओ, किसी से भी करवा सकते हो। मेरे से करवाना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का। आज देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपकी जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में। पहला कार्ड अरे दो आ गए। ओ, दो कार्ड आए हैं। एडवेंचर, ओह सेलिब्रेशन, इंटरेस्टिंग। दोनों कार्ड, ये है वाटर एनर्जी, ये है अर्थ एनर्जी, नो फायरी एनर्जी, एडवेंचर, एंड दिस इज सेलिब्रेशन, इंटरेस्टिंग। एस ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। दोनों पहले कार्ड मजे के आए हैं, जबरदस्त, क्या बात है। लेट्स सी, थोड़े और कार्ड निकाले। पहले दोनों कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पॉजिटिव, और आपकी जो अंदर की जो खुशी को दिखा रहे हैं, आपकी फ्रेंडशिप को दिखा रहे हैं, आपकी न्यू एंट्री को दिखा रहे हैं, एक नई शुरुआत, एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग को दिखा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके। 5 की एनर्जी है, तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, ठीक है। ओह उधर रिबेल, आप एक्यूरियस हो क्या? क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्यूरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक्यूरियस जो होते हैं ना, वो रिबेल टाइप के पर्सन होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, फीमेल स्पेशली। तो उनको ना वो एक बहुत पैशन रखते हैं। और सम टाइम एक्यूरियस जो जिनकी सन साइन या मून साइन, वो डिपेंड करता है कि आपकी बर्थ चार्ट में वो चीज़ें किस तरह से, लेकिन ये बात एक्यूरियस में देखी गई है। ठीक है, कि वो जैसे एक टाइम तो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन अगर उनको कोई आपकी बात चुभ गई तो अगले ही पल आप उनके लिए बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जैसे आप उनको, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हो आप इस दुनिया में। वो ऐसे आपको दिखाएंगे, या वो ऐसे आपको ऐसे फील करवा के आगे बढ़ जाएंगे। उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, मैं खुद भी एक्यूरियस हूँ। मैं एक्यूरियस जनवरी वाली हूँ, ठीक है। 20 जनवरी से होता है ना स्टार्ट, तो मैं एक्यूरियस जनवरी वाली हूँ। तो मेरे अंदर कुछ थोड़ी बहुत कैप्रिकॉन की भी आ जाती हैं, लेकिन जनवरी वाले। आप बताइएगा आप कौन से एक्यूरियस, जनवरी वाले हो या फेब वाले हो? ओह टर्निंग इन, यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स की ही एनर्जी आई है, ठीक है। देखो पूरी जो रीडिंग है यहाँ तक मुझे जो है वो क्लियर हो चुकी है। मैं और कार्ड नहीं लूँगी, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन मैं सिर्फ यहाँ से इनको क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड दूंगी। और यहाँ पर भी देखो 3 ऑफ कप्स का ही कार्ड है। देखो आप इस वक्त सेलिब्रेशन के मूड में हो, एक नई एडवेंचर के मूड में हो, एक नई शुरुआत करने के, एक न्यू पैशनेट शुरुआत करने के मूड में हो, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह से देखकर कोई और इस मूड में नहीं है कोई और इस मूड में नहीं है, क्योंकि आपको इस एनर्जी में देखकर, आपको ये सेलिब्रेट करते हुए देखकर, नए दोस्त बनाते हुए देखकर, आगे बढ़ते हुए कोई और यहाँ पर है जो आप दोनों की बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, पास्ट की एनर्जीज को मिस कर रहा है। उसको लग रहा है कि आपने ये पता नहीं जंजीरें आपके आगे कोई आपने तोड़ दी हैं, आप आगे बढ़ चुके हो, अब आप पीछे मुड़कर देखने के लिए तैयार नहीं हो। देखो यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो एक जैसे होता है ना कि रह रहकर इस बंदे को मतलब मुझे लग रहा है जैसे कोई है आपकी एनर्जीज में जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चला है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, वाटर एनर्जी है यहाँ पर।
ये पर्सन पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं और इनको लगता है कि आप इनके बगैर आप कैसे आगे बढ़ चुके हो, आप तो इनके बगैर रह नहीं सकते थे, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, दोस्तों के साथ बाहर निकल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना कि आपने न्यू फ्रेंड्स बनाए हैं, या तो आपके न्यू फ्रेंड्स अब आगे जाके बनेंगे, और आप ये नहीं आप सोचोगे कि ये पता नहीं मेरे सही दोस्त हैं या गलत हैं। आप अपनी बाउंड्रीज़ को तय करोगे, अपनी बाउंड्रीज़ रखोगे और उनके साथ खुल के सेलिब्रेट करोगे, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। एडवेंचर का कार्ड यहाँ पे क्यों है, यहाँ पर हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दोबारा से यहाँ पे आई है। 5 की एनर्जी का मतलब ही होता है कि कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि जैसे 6 ऑफ सोर्ड्स, आप ना कहीं ऐसी जगह से, जैसे होता है ना बंदा कहीं बंधनों से बाहर निकलना चाह रहा है, यार कुछ टाइम मैं अपने लिए गुजारूँ, मुझे बाहर निकलना है, मुझे अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। लोगों का काम है कहना, लोग मेरे ऊपर बातें बनाते हैं या जो भी लोगों को बोलना है बोलने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि कुछ जैसे होता है ना कि जिस भी फील्ड में आप हो, लेट्स से अगर आप स्टूडेंट हो या आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने रुकना नहीं है, इस डरना नहीं है कि यार इतने कंपटीशन है, कैसे होगा, मैं कैसे पास हो जाऊंगा, या मैं कैसे ये चीज़ कंप्लीट करूंगा या करूंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि जो फैसला है वो आपके हक में आएगा। अगर आप बैठ गए, मायूस हो गए, तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी आगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ ये भी दिख रही है कि लोगों की बातें, अगर आप अपनी ज़िंदगी की कोई नई शुरुआत करते हो, किसी के साथ करते हो, फ्रेंड्स बनाते हो या अकेले आगे बढ़ रहे हो, तो लोगों की बातें आपको तंग कर सकती हैं, जहाँ पर लोग आपके पीछे, अरे ये अभी तक कुंवारा है, या ये अभी तक कुंवारी है, या इसको कब कोई मिलेगा, या इसने अपना पास्ट का रिश्ता तोड़ दिया, या इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। अब आपको किसी की फिक्र नहीं, आप भाई बोलना है जिसको वो बोलने दो, मुझे तो आगे बढ़ना है। 6 ऑफ सोर्ड्स, मुझे तो आगे बढ़ना है। एंड 2 ऑफ कप्स, और अपने लाइफ पार्टनर को या अपने सोलमेट को, अपने सच्चे प्यार को, ठीक है, अगर ढूंढना है, अगर वो मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मैं सरेंडर कर चुका हूँ, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन एक नई पैशनेट शुरुआत आपकी ज़िंदगी की मुझे दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आपकी ये ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी, आप नए पैटर्न की तरफ जाओगे, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे कॉन्फ्लिक्ट रखेंगे, जो पसंद नहीं करेंगे, आपके ऊपर गॉसिप करेंगे, तो ये भी यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन आपको किसी की परवाह नहीं करनी, बाढ़ में जाए सब, जिनको कहना है कहने दो, क्योंकि लोगों का तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, किसके साथ मेरे व्यूअर सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई पास्ट के फ्रेंड भी आ सकते हैं, कोई ऐसे दोस्त भी आ सकते हैं जिनके साथ आपने बचपन गुजारा हो, कोई पुरानी यादें उन दोस्तों के साथ मिलकर खुल सकती हैं, जैसे कोई कॉलेज के फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स या स्कूल के फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप अपनी डिप्रेशन से, टेंशन से बाहर निकलोगे उनके साथ मिलकर। ये वो इंसान भी हो सकते हैं बाय द वे जिन्होंने आपको अगर टेंशन डिप्रेशन दी थी। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये कोई आपका पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत पुराना है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 8 साल 12 साल, कितने भी साल पुराना है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में है, एंजाइटी में, ये भी आपको दोबारा अप्रोच कर सकता है, आपके साथ फ्रेंडशिप की ऑफर आपको दे सकता है कि ज़्यादा नहीं तो एज अ फ्रेंड ही मुझे अपनी ज़िंदगी में रख लो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके साथ क्या चीज़ रेजोनेट होती है। सेलिब्रेशन तो आप कर रहे हो, फिर यहाँ पर कुछ पास्ट के लोग हैं, कोई पास्ट के फ्रेंड्स हैं, कुछ न्यू फ्रेंड्स हैं, लेकिन सेलिब्रेशन आप कर रहे हो, फ्रेंडशिप कर रहे हो। और कोई ऐसा इंसान भी है जो इस वक्त आपके बगैर बहुत खुद को अकेला फील कर रहा है, अधूरा फील कर रहा है। ये पर्सन कौन है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये जो भी पर्सन है, इनकी एनर्जीज जो है ना, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। आई डोंट नो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। ये पर्सन कौन है, ये पर्सन यहाँ से हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। ये पर्सन कौन है, ये पर्सन कौन है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको नोटिस कराऊँ, ये देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी होती है, जैसे किसी के बगैर हम बहुत ही अकेले और अधूरे हैं। लेकिन ये ऊपर से इन्होंने अपने ऊपर से ऐसे अपना फेस छुपाया हुआ है, और ना यहाँ पर वो जो गेम नहीं होती है सांप सीढ़ी, वो वाला यहाँ पर है। तो ये ऐसे ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं कुछ और ही हूँ, ठीक है ना, लेकिन ये इन्होंने अपना फेस से छुपाया हुआ है ताकि मेरा जो पास्ट है
कोई भी इनका अगर पास्ट है, आपके साथ है या किसी और के साथ है, वो कोई देख ना सके। इनके ये देख रहे हैं, ये इनके कपड़ों पे भी जगह जगह पे ये पैचेस लगे हुए हैं, तो कुछ छुपा रहे हैं। ये पर्सन अगर न्यू है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ भी नहीं, शायद बहुत कुछ छुपा रहे हैं। मे बी ये पर्सन आपके जब सामने आते हैं तो ये फील आपको करवाते हैं दैट दे डोंट केयर, इनको कोई केयर नहीं है आपकी, या इनको कोई खास परवाह नहीं है अबाउट यू। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी में दे लव यू एंड आई थिंक सो, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कप्स की एनर्जी है ना, 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। देखो पेज ऑफ सोर्स, बिल्कुल ये भी दिख रहा है जैसे छुप छुप के बंदा आपको ऑनलाइन देख रहा है कहीं से, आपके ऊपर इनकी नज़रें हैं, इनकी तेज नज़रें हैं। देखो यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसका मतलब इस पर्सन को आपके साथ सोल कनेक्शन फील होता है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा, बता नहीं रहा, छुप छुप के आपको देख रहा है। सोशल साइट पर है तो कहीं से आपको देखा जा रहा है, तो 1-2 बार शायद आप दोनों की बातचीत हुई है, इससे ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन वो शो नहीं करवा रहा, वो शो नहीं करवा रहा। फिर अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो भी, और अगर कोई न्यू पर्सन है, मुझे पता नहीं क्यों न्यू की ज़्यादा एनर्जीज फील हो रही हैं। ये जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये सोल कनेक्शन की हो सकती है। देखो ये इस पर्सन के साथ, ये आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं। इनको लगता है आप बहुत फ्रेंडली हो, एक बहुत ही एक रिबेल टाइप के पर्सन हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत अलग ही ऑरा है आपका। तो ये पर्सन आपको, आपका अगर कहीं सोशल साइट वगैरह है, अगर नहीं है तो खैर है, फिर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कोई सोशल साइट है जहाँ पर ये पर्सन आपको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं से इनकी नज़र आप पर है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं या आप इनसे एज में छोटे हो। देखो 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन ये पर्सन आपको कहीं छुप छुप के देख रहे हैं, और या तो फिर ये पर्सन ऐसा आपको फील करवा रहे हैं कि मैं तो छोटा हूँ, मैं तो इमेच्योर हूँ, मेरे तो ऐसा फील करवा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में ये पर्सन क्या है यहाँ पर, रिबेल की एनर्जी। पहले ये एनर्जीज क्लियर कर लेते हैं। हाँ 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर देखो 7 ऑफ सोर्ड्स भी आ चुका है। मुझे दिखता है जैसे ये पर्सन आपके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना चाहते हैं, हार्मनी में जाना चाहते हैं, बट ये छुपा रहे हैं, अपने आप से भाग रहे हैं। 4 ऑफ कप्स क्यों भाग रहे हैं पता है? 4 ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि इनको लगता है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, या पास्ट में इनको किसी ने रिजेक्ट किया था, या पास्ट में आपको किसी ने रिजेक्ट किया था, वो चीज़ें ये सोचते हैं। क्योंकि देखो ना, ये पर्सन जो हैं, मे बी इस पर्सन के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे ऐसे शो करवाते हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसा है। एक्चुअली में वो ज़िंदगी जो जी रहे हैं वो फेक लाइफ है। दुनिया को दिखा रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत मैं बहुत ही मतलब छुपा रहे हैं, अपना फेस छुपा रहे हैं असली। एक्चुअली में देख रहे हैं इधर जगह जगह पर ये पैचेस लगे हुए हैं कपड़ों पे, यानी कि जैसे वो एक गरीब सा बंदा होता है ना ऐसे, लेकिन वो दिखा ऐसे रहा है कि भाई मैं तो बहुत ही, क्योंकि उसने अपने फेस को ढका हुआ है, और इसको लगता है कि अगर ये चीज़ मेरी आपके सामने आ गई तो आप इनको धोखा दे दोगे, या रिजेक्ट कर दोगे, या छोड़ दोगे, या आप इनसे फ्रेंडशिप भी नहीं रखोगे फिर। तो ये ऐसे सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि इनके पास तो बड़ी गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं, एक लग्जरी लाइफ है। वो गाड़ियाँ एक्चुअली रेंट की होती हैं, समझे आप? तो वो सिर्फ दिखाते हैं आपको, लेकिन बहरहाल ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, हार्मनी में जाना चाहते हैं, बट शो ऑफ ऐसे कर रहे हैं कि इनको कोई परवाह नहीं है भाई। लेकिन एक्चुअली में इनके पास ही कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि ये आपको क्या ऑफर करेंगे। यहाँ पर देखो फिर से 2 ऑफ कप्स है, लेकिन आपके साथ इस पर्सन को एक सोल कनेक्शन फील होता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में वो जगह फ्रेंडशिप की या दोगे या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, आप में से कुछ लोग अगर किसी पास्ट के पर्सन से डील कर रहे हो, तो वो जो पास्ट का पर्सन है वो बहुत ही इमेच्योर रहा है हमेशा से। उसको इतनी परवाह नहीं रही इन चीज़ों की, रिश्तों की। एक ऐसा इंसान जो लापरवाह है, जिसको कोई जंजीरें, कोई बंधन बांध नहीं सकता, ये ऐसा इंसान। लेकिन आपने फाइनली इस इंसान को, आपकी मौजूदगी नहीं है अब उधर, यानी आपकी एब्सेंस ने इस पर्सन को फाइनली उस चीज़ को समझने पर मजबूर कर दिया है कि आपके साथ रहना, आपके साथ हार्मनी में जाना, या आपका होना कितना ज़रूरी था उनकी लाइफ में। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की एनर्जी भी आई है, ठीक है। मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत पास्ट की एनर्जीज भी दिखी हैं और मुझे यहाँ पर न्यू पर्सन की भी एनर्जी दिख रही है। न्यू पर्सन का तो क्या है सीन, मैंने आपको बता दिया कि वो बस दिखाते हैं कि मैं तो बहुत ही कोई अमीर पैसे वाला हूँ, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो पास्ट का पर्सन है वो पर्सन आपसे एज में छोटा हो सकता है या आप उनसे छोटे हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पे कोई तो एज का डिफरेंस है, एज का कोई गैप है आप दोनों के बीच। देखो पास्ट के पर्सन की बात की और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई, यानी आपकी एनर्जीज में ये पर्सन जो भी है, बंदा है बंदी, अभी भी है 10 ऑफ सोर्ड्स। और इस वक्त ये पर्सन आपका ये रूप देखकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, एंजाइटी में, दुख है, तकलीफ है, पेन में। जाहिर सी बात है आपको भी तो कभी इन्होंने ऐसा पेन दिया था ना, अब वो खुद वही चीज़ भुगत रहे हैं, लेकिन आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, न्यू जिंदगी की तरफ जा रहे हो। यहाँ पर देखो एम्प्रेस आ चुका है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे लेकिन बातें बनाएंगे, या वो लोग जिन्होंने पास्ट में आपका दिल दुखाया, आपको रुलाया, आपके पीठ पीछे बातें की, खंजर भोंक के आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, आज वही आपकी ये एम्प्रेस वाली एनर्जी को देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर ना आज यही लोग हैरान परेशान हो जाएंगे कि आप इस एनर्जी में कैसे आ गए हो। आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, मे बी आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे इतने टाइम से, तो ये लोग बातें बनाते थे आप पे, इसको तो कुछ नहीं होता, इसको तो ये तो मतलब, लेकिन ये देख रहे हो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, तो यहाँ पर बेबी के आने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड के साथ आपकी मुझे पैचअप भी दिख रहा है और बेबी भी दिख रहा है। एम्प्रेस मदर एनर्जी होती है। और अगर आप सिंगल हो, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक कंप्लीट पैकेज में देखते हैं। और ये पर्सन जो है, एक और चीज़, अगर आप सिंगल हो तो आप बहुत जल्दी किसी के साथ कनेक्शन में जाने वाले हो, मैरिज के कनेक्शन में, जहाँ पर आपको बेबी होने के, बहुत जल्दी बेबी होने के चांसेस है। सारी बात है, शादी करोगे किसी के साथ तो उसके बाद बेबी तो होना ही है ना ठीक है, तो वो वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है। अभी इस वक्त सिंगल हो, मेल हो या फीमेल हो, इस वक्त आप सिंगल हो, लेकिन शादी होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे इस साल, अभी जो साल आएगा, क्योंकि 10 ऑफ कप्स, एम्प्रेस दोनों साथ आए हैं, तो इसका मतलब ही यही है, मैरिज और फिर प्रेगनेंसी। और अगर आप सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो, ऑलरेडी आपके बच्चे हैं या इनके ऑलरेडी बच्चे हैं, तो ये आपके बच्चों को, आप इनके बच्चों को एक्सेप्ट करोगे या आपके बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे, अगर ऐसा कोई सीन है तो। लेकिन है, शादी आपकी 2026 में है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को बोला है, अभी जितनी रीडिंग्स आ रही हैं उसमें मैंने काफ़ी सारे लोगों को ये बोला है कि 2026 में आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं। चलो थोड़े से चार्म्स भी देख लेते हैं और इनिशियल्स भी देख लेते हैं। 2026 काफ़ी लोगों का शादी होने के चांसेस हैं। कुछ लोग सेकंड मैरिज कर रहे हैं तो कुछ लोगों की फर्स्ट हो रही है, और साथ साथ में हमारी चाय भी चल रही है। थोड़े से चार्म्स भी आज देखेंगे आपके लिए क्या आता है। बहुत जल्दी यहाँ पर ना तेजी वाला एक्शन दिख रहा है। कोई भी अगर एक्शन देना चाह रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, बहुत तेजी, फास्ट एक्शन है, नाइट वाली एनर्जी है। दोनों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्पिरिचुअल रहेगा। और एक चीज़ और बता दूं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, नो मैटर कोई भी हालात है, कुछ भी हैं, आपको ना प्रोटेक्ट किया गया है एंजल्स की तरफ से, आप प्रोटेक्टेड हो, शेल के अंदर आपको बंद किया हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको छू नहीं सकती। और कोई है जो आपके साथ लव कन्फेस करेगा बहुत जल्दी, इनका मैसेज आ सकता है, देखो इनका मैसेज आ सकता है, दे लव यू, बोलेंगे कि यार मुझे तुमसे लव है या जो भी, ठीक है। यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी है, यहाँ पर जिमिनी की एनर्जी है, यहाँ पर सैजिटेरियस की एनर्जी है, यहाँ पर विर्गो की एनर्जी है और स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, ठीक है। तो जो इनिशियल्स हैं वो भी देख लेते हैं कि इनिशियल्स यहाँ पर क्या हैं, एक्स है, एम है। आप में से कुछ लोगों को कोई एक्स भी हो सकते हैं, उनकी वापसी, या वो आपके बारे में सोच रहे हैं सॉरी इस वक्त तो मेरे बारे में भी लगता है कोई सोच रहा है। एच है यहाँ पर, एन है यहाँ पर, आर है यहाँ पर, एफ है यहाँ पर, एफ 2 बार, अच्छा 2 बार आई ये चीज़ें, देखो क्यू है,
एच है, दो बार एच आया है, फिर ओ, एम तो बहुत ही बार आया है, 1 2 3, वी आया है एंड यू आया है। ठीक है, तो ये इनिशियल्स हैं और ये चार्म्स हैं, देख लें। अगर कोई इसमें से कुछ बनता है, मे बी क्रिसमस, हाँ मे बी क्रिसमस, एक्समस कहते हैं ना, क्रिसमस एक्स, इसको देखकर मुझे क्रिसमस याद आ गई। तो मे बी क्रिसमस पे या फिर न्यू ईयर पर कोई आपको प्रपोज करेगा या कुछ आपको खुशी की खबर मिलेगी। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।